पूजा जाता था। और शिव बाप कहते हैं मैं न पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं, तुम ही पूजी बनते हो और तुम ही पुजारी बनते हो। तो अब बताओ, वो लिंग जो साकार की यादगार है शरीर की, और वो हीरा जो निराकार ज्योतिर्मय आत्मा की यादगार है, वो कौन सी आत्मा की यादगार है? साकार और निराकार का मेल। जो बाप कहते हैं साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। बाबा माने बेहद का ग्रैंडफादर, बेहद का वर्षा देने वाला। बाप का वर्षा बाप दे या न दे, लेकिन ग्रैंडफादर डाडे का वर्षा जरूर मिलता है। तो इस मनुष्य सृष्टि में कौन है वो ग्रैंडफादर? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि का बाप इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, वो तो बाप हो गए। उनका भी कोई बाप है? वो अपने को ही सर्वे सर्वा बाप मानते हैं या कोई और को भी सुप्रीम गॉड फादर मानते हैं? वो धर्म पिता हैं, एवरलास्टिंग बाप अपने को ही मानते हैं या अपने से भी ऊंचे किसी और को बाप मानते हैं? जिसको मानते हैं वो बेचारे जानते नहीं कब था, कैसे था। कहते हैं हेवनली गॉड फादर, फादर ने आकर के हेवन की रचना की, इसलिए नाम है हेवनली गॉड फादर। और धर्म पिताएं हेवन नहीं रचते, इस दुनिया को स्वर्ग नहीं बनाते, क्योंकि दुनिया तो नीचे ही गिरती जाती है, नरक ही बनती जाती है। वो हेवनली गॉड फादर इस दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं, सारी दुनिया को जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। तो वो हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता साकार या निराकार? कौन सी आत्मा? सदा निराकार रहने वाली आत्मा या सदा साकार रहने वाली आत्मा? सदा निराकार रहने वाली आत्मा। स्वर्ग साकार है या निराकार? तो रचयिता? अरे तो स्वर्ग का रचयिता, हेवन का रचयिता साकार होना चाहिए या निराकार होना चाहिए? साकार होना चाहिए, लेकिन साकार भी प्रवृत्ति मार्ग का होना चाहिए या सिंगल होना चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग का होना चाहिए। इससे साबित होता है कि जो सोमनाथ मंदिर में लिंग था वो शरीर बड़े रूप की यादगार है, और जो हीरा था वो उसकी आत्मा की यादगार है। किसकी आत्मा की यादगार? जो लिंग रूप बड़ा रूप दिखाया गया है, जिस लिंग रूप को गीता में अव्यक्त मूर्तिना शब्द से बोला गया। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई न दे। अरे लिंग दिखाई देता है मंदिर में या नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है। तो व्यक्त हुआ है या अव्यक्त हुआ? व्यक्त हुआ। मूर्ति है या अमूर्त है? मूर्ति है, लेकिन अव्यक्त इसलिए कहा गीता में कि उसमें नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, इंद्रियां नहीं दिखाई गई हैं।
क्योंकि वो आत्मा एक शिव बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्मृति में टिक जाती है जहां एक ज्योति बिंदु बाप के अलावा और कोई उसे याद नहीं रहता। इंद्रियां याद ही नहीं आती, इंद्रियों का सुख याद ही नहीं आता, इंद्रियों का सुख नहीं याद आता।